सूर्य अल बकरा सूरतुल बकरा आयत नंबर 26 का उर्दू तर्जुमा और तफसीर इब्न कसीर से तफसीर। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता उस बात से कि कोई मिसाल बयान करे मच्छर की या उस जैसी या उस चीज की जो उससे बढ़कर है। सो जो लोग मोमिन हैं वो उसे अपने रब की तरफ से सही जानते हैं, और जो काफिर हैं सो कहते हैं अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब है। अल्लाह इस मिसाल से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को इससे हिदायत करता है, और इससे गुमराह तो बदकारों ही को किया करता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 26 का तर्जुमा और तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक खुलासा वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हक बात समझाने के लिए मच्छर या उससे भी छोटी चीज की मिसाल देने में नहीं शर्माता। मोमिन इसे सच मानते हैं जबकि काफिर एतराज करते हैं। इसके जरिए अल्लाह बहुत से लोगों को हिदायत दे देता है और बहुत सो को गुमराही दे देता है, और गुमराह सिर्फ नाफरमान लोग ही हुआ करते हैं। तफसीर इब्न कसीर का खुलासा नुकात की सूरत में मिसालों की हिकमत। जब अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के लिए मच्छर, मक्खी और मकड़ी जैसी मिसालें दी हैं सूरतुल हज में और सूरतुल अनकबूत में बयान किए हैं कि तो काफिरों ने एतराज किया कि खुदा का ऐसी हकीर चीजों से क्या काम। इस पर ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह हक बयान करने में किसी चीज की हकारत की परवाह नहीं करता। मोमिन और काफिर का तर्ज अमल। मोमिन इन मिसालों में हिकमत और हक देखते हैं, जबकि काफिर एतराज करके अपनी गुमराही में मजीद बढ़ जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट, हिदायत और गुमराही। ये मिसालें कुफ्र और ईमान के दरमियान एक इम्तिहान है। फासिक कौन है, ये चौथा पॉइंट। इब्न कसीर के मुताबिक फासिक से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म से निकल गए, यानी अहद शिकनी करने वाले, क़िता रहमी करने वाले और जमीन में फसाद फैलाने वाले। ये आयत वाज़े करती है, सूरह बकरा की आयत नंबर 26, ये आयत वाज़े करती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मिसालें हक के इजहार और बंदों की आजमाइश के लिए हैं, ना कि उनकी तहकीर के लिए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 की तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक मजीद यूं है कि इसके पस मंजर के साथ बयान करते हैं कि पस मंजर और शान नुज़ूल। जब कुरान करीम फुरकान हमीद में मकड़ी यानी अनकबूत और मक्खी यानी अलजबाब जैसी छोटी मखलूकात की मिसालें बयान की गईं तो मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने एतराज किया कि इतने बड़े खुदा को, इतने बड़े रब को ऐसी हकीर चीजों की मिसालें देने की क्या जरूरत है। इस पर ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह की हिकमत और मिसालों का मकसद हकीर चीजों का जिक्र। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़े फरमाया कि वो मच्छर या उससे भी छोटी किसी चीज की मिसाल देने से नहीं शर्माता। मकसद मखलूक खुदा की जिसामत नहीं, बल्कि इसके जरिए किसी हकीकत को वाज़े करना और बात दिल नशीन
بنانا ہے۔ خالق کی قدرت۔ مچھر بظاہر ایک معمولی مخلوق ہے۔ مچھر بظاہر ظاہری طور پر ایک معمولی سا مخلوق ہے، لیکن اس کی ساخت، آنکھیں، دل، خون چوسنے والے کا نظام اللہ کی عظیم قدرت اور باریک بینی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لوگوں کا رد عمل اور آزمائش۔ اس آیت میں یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں ابن کثیر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی مثالیں لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ اہل ایمان وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کافر اور مرتدین وہ اپنی ضد اور جہالت کی وجہ سے آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا معیار۔ آیت نمبر 26 کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس قرآن یا مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گمراہی ان لوگوں کے اپنے رویے نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہے، جسے قرآن نے فاسقین یعنی حکم توڑنے والے کا نام دیا ہے۔ یہ تھا منافقین اور کافروں کو جواب۔